अस्सलाम वालेकुम। क्या मलेशिया में बिना डिग्री के भी अच्छी सैलरी आप कमा सकते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि अगर उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है और तो वो ओवरसीज़ में अपना कैरियर नहीं बना सकते, तो ना अच्छी सैलरी मिल सकती है, ना अच्छी जगह पे वो जॉब कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक बंदा पाकिस्तानी मलेशिया में आया आज से काफ़ी सालों पहले। उसने एक फैक्ट्री में एक हेल्पर की जॉब की। ये एक रियल आपको मैं बात बता रहा हूँ कि उसने एक हेल्पर के लिए जॉब की और बिलीव करें कि 4 सालों के अंदर वो वहाँ उसी फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र, जो प्रोफेशनल विजिट ऐसे एज ए सुपरवाइज़र वहीं पे दोबारा उसको जॉब मिल गई। तो इससे ये साबित होता है कि कभी कभी आपकी जो स्किल्स है और डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी ऑफ वर्किंग इन मलेशिया विदाउट डिग्री 2026, जॉब्स और सैलरी मंथली कितनी होती है, ये सारी मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप मलेशिया में जॉब्स, वर्क परमिट, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं यूज़फुल, प्रैक्टिकल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। बिना डिग्री के मलेशिया में काम करना पॉसिबल है, लेकिन कुछ सेक्टर में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोफेशनल फील्ड है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन डिमांड करते हैं। ये इनके लिए तो आपको पता है डिग्रीज़ हर सूरत में लाजमी होती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री जो मलेशिया में है जहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले नंबर पे बताता हूँ आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इस टाइम मलेशिया का फॉरेन वर्कर के लिए सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। कॉमन जॉब जो इसमें होती हैं वो होती है प्रोडक्शन ऑपरेटर की, फैक्ट्री वर्कर की, पैकेजिंग स्टाफ की, मशीन असिस्टेंस की, वेयर हाउस हेल्पर की। इन जॉब्स के लिए आम तौर पर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली डिसिप्लिन और सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन फैक्ट्रियों में। मंथली सैलरी एम्प्लॉयमेंट के ओवर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है। कई वर्कर, आप बिलीव करेंगे, यहाँ पे बहुत से मेरे दोस्त हैं जो मतलब कि ओवर टाइम इतना ज़्यादा कमा लेते हैं कि वो उनकी सैलरी से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनकी मतलब फैमिली तो यहाँ होती नहीं है कि वापस कमरे में आके करना क्या, वो भी ओवर टाइम इतना करते हैं कि उनकी सैलरी से भी ज़्यादा हो जाता है और हैंडसम इनकम आती है उनको। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत ही फॉरेनर वर्करों के एम्प्लॉयर हायर करते हैं यहाँ पे। यहाँ जॉब्स हो सकती हैं जनरल लेबर की, साइट हेल्पर की, कारपेंटर असिस्टेंट की, स्टील फिक्सर की, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। अगर किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो यकीन करें उसको ये अपॉर्चुनिटी 100% मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं फिज़िकली डिमांडिंग में होते हैं हमेशा हर जगह ही, लेकिन जो स्किल्स वर्कर की डिमांड भी हमेशा रहती है। एक्सपीरियंस के साथ अर्निंग पोटेंशियल अप्रूव किया जा सकता है अगर आप करना चाहें। पॉइंट नंबर 3 पे बताता हूँ आपको प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चरल जॉब्स। मलेशिया पाम ऑयल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए आपको पता है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। प्लांटेशन सेक्टर में अपॉर्चुनिटी हमेशा जो फॉरेन वर्कर होते हैं उनके लिए रहती है हमेशा। फील्ड इसमें आ जाता है, फील्ड वर्कर आ जाता है, हार्वेस्टिंग असिस्टेंट आ जाता है, फार्म लेबर आ जाती है इसमें, और इसमें प्लांटेशन सपोर्टिंग स्टाफ आ जाता है इसमें। ये जॉब्स डिग्री डिमांड नहीं करती, ये इसके लिए डिग्री ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ़िज़िकल फिटनेस होनी चाहिए। आप फिज़िकल तौर पे ऐसे होने चाहिए कि धूप में और सड़कों पे, पार्कों में ये आप काम कर सकें। उसके अलावा आपका बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डिमांड करती है ये जॉब्स। नंबर 4 पे मैं आपको बताता हूँ होटलिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री।
ठीक है। इसमें ये भी बहुत अहम इंडस्ट्री है फॉरेन वर्करों के लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन, आप इंग्लिश वगैरह थोड़ी अच्छी है तो आपको इस इंडस्ट्री में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें आ जाता है होटल असिस्टेंट, आ जाता है हाउस कीपिंग स्टाफ, आ जाता है रेस्टोरेंट कर्व, आ जाता है इसमें किचन हेल्पर आ जाएगा, और इसमें क्लीनिंग सर्विस स्टाफ आ जाता है। मलेशिया टूरिज़म और डेस्टिनेशन है, आपको पता है, तो इसमें यहाँ पे होटलिंग इंडस्ट्री रेगुलरली वर्कर हायर करती रहती है। हर जगह कहीं ना कहीं इनकी हायरिंग होती रहती है, होटल स्टाफ की और सर्विस स्टाफ वालों की। 5वें नंबर पे आपको मैं बताता हूँ कि स्किल डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है मलेशिया में। आज की कम्पिटिटिव जॉब मार्केट में कुछ स्किल्स डिग्री से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मलेशिया में। मिसाल के तौर पर वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मशीन ऑपरेटर, फोर्क लिफ्टिंग, ड्राइविंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट हैं तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसलिए लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट को कभी भी स्टॉप ना करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 6 बताता हूँ, मंथली सैलरी की रियलिटी क्या है, जो लोग नहीं बताते, लोग झूठ बोलते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट सैलरी क्लेम दिखाने की कोशिश करते हैं। रियलिटी ये है कि मंथली इनकम डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री पे, एम्प्लॉयर पे, लोकेशन में, एक्सपीरियंस में, स्किल पे और ओवर टाइम पे। ये लोग जो सोशल मीडिया पे बोल रहे होते हैं वो सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे होते हैं कि इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी है। कहीं भी फिक्स सैलरी नहीं होती। हमेशा आपकी इन चीज़ों पे ही, इन चीज़ों को देख के ही सैलरी यहाँ पे डिसाइड होती है, ये बात याद रखिएगा। एंट्री लेवल जो वर्कर और एक्सपीरियंस्ड वर्कर की अर्निंग में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी डिटेल को अच्छी तरह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 में मैं सक्सेस टू सीक्रेट बताता हूँ आपको सक्सेस के लिए। अगर आप बिना डिग्री के मलेशिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन पर तवज्जो दें, इंग्लिश कम्युनिकेशन पर तवज्जो दें, स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें, प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें हमेशा अपना, लीगल वर्क ऑथराइजेशन पर तवज्जो दें। तो दोस्तों, मलेशिया में बिना डिग्री के जॉब हासिल करना पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रोफेशनलिज्म को बहुत इम्पोर्टेंट रखना होगा। अगर आप लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते रहेंगे तो सक्सेस और अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े आपके लिए खुलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी अच्छी लगी है। अच्छी लगेगी तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।